प्यारे विद्यार्थियों, प्रायिकता के भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में जो शेष प्रश्न है प्रायिकता से संबंधित उनको हल करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर जो 16 दिया गया है हमें, वो ये है। दो खिलाड़ी ए और बी शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता 5/6 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में हमें विरोधाभास हो रहा है। एक मैच जीतेगा तो दूसरा मैच हारेगा। तो हमें क्या करना है, इसका हल लिख लेते हैं। ए के मैच जीतने की प्रायिकता, ए के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर वो है 5/6। तो बी के ए के मैच जीतने की प्रायिकता 5/6 है। अब बी के मैच जीतने की प्रायिकता, देखिए ये दोनों खिलाड़ी हैं ए और बी। ए मैच जीतेगा तो बी मैच जब जीतेगा जब ए हारे। तो हम क्या करें, ए के मैच जीतने की जो प्रायिकता है उसको किस में से घटा दें, एक में से घटा दें। 1 - 5/6। 6 क्या आ गया हमारे पास में, लघुत्तम। अब 6 - 5 बराबर क्या आ गया, 1/6। इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। एक थैले में 15 कार्ड हैं जिन पर संख्याएं 1, 2, 3, 15 संख्याएं अंकित हैं। थैले में से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस पर एक अभाज्य संख्या और 2 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो देखिए इसका हल, कुल कार्डों की संख्या। सबसे पहले कुल कार्डों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 15, क्योंकि कार्डों पर 1 से और 15 तक संख्याएं अंकित हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये हमारे कार्डों पर अंकित संख्याएं हैं। अब पहला प्रश्न हमें दिया गया है, एक अभाज्य संख्या। कार्ड परिणाम, अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं इसके। कार्ड पर अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमारे पास में एक तो 2 है, 3, 5, 7, 7 के बाद हमारे पास में 11, फिर 13। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी हो गई हमारे पास में, 6 अभाज्य संख्या हो गई। कौन कौन सी, 2 है, 2 के बाद में 3, 5,
7, 11 और 13। कार्ड पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, कार्ड पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। ये प्रायिकता का फॉर्मूला है, प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब इसका हल देखते हैं। अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने हैं? 6। और कुल परिणाम हमारे पास में कितने हैं? 15। इसको हल कर लेते हैं। ये 3 से 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15। तो ये आ गया हमारे पास में 2/5। अब प्रश्न नंबर बी देखते हैं इसका। बी है 2 से विभाजित होने वाली संख्या। तो कार्ड पर 2 से विभाजित होने वाली संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। देखिए 2 से कौन कौन सी हो रही है हमारे पास में? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। हमारे पास में ये हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो ये टोटल हमारे पास में कितनी आ गई? 7 आ गई। देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। तो कार्ड पर 2 से विभाजित होने वाली संख्या की प्रायिकता। अब प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितना है? 7। और कुल परिणाम हमारे पास में कितने हैं? 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/15। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। किसी छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है तो छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता है। तो देखिए एक तरफ तो हल करने की प्रायिकता है, दूसरी तरफ पूछ रहा है छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता। तो विरोधाभास हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को जो प्रायिकता दी जाती है उसको एक में से घटाना होगा। तो देखिए इसका हल, छात्र द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता वह हमारे पास में 2/3। अब छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता।
तो जो प्रायिकता दी गई है उसको 1 में से घटा देते हैं, 1 माइनस 2/3। हमारे पास में लघुत्तम 3 आ गया, 3 एकम 3 माइनस 2, यानी कि ये आ गया 1/3। इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। एक पेटी में 30 डिस्क हैं जिन पर संख्याएं 1 से लेकर और 30 तक संख्या अंकित हैं। थैलियों से एक डिस्क की यादृच्छिक निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए इसका हल। कुल डिस्कों की संख्या, कुल डिस्कों की संख्या वो है हमारे पास में 30, क्योंकि इस पर 1 से लेकर और 30 तक संख्याएं अंकित है। अब प्रश्न नंबर ए है 2 अंकों की संख्या। तो पहले इसके अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं। डिस्क पर 2 अंकों की संख्या होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए हम इसके अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं। तो 2 अंकों की संख्या हमारे पास में ये आ गई 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये हमारे पास में 2 अंकों की संख्या आ गई है। तो टोटल हो गई है हमारे पास में 21। अतः डिस्क पर 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। तो ये प्रायिकता का फॉर्मूला है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए इसके अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने आए? 21। और टोटल परिणाम हमारे पास में कितने आए? 30। काट लेते हैं। 3 से 7 बार कट जाएगा और 3 से 10 बार कट जाएगा। हमारे पास में आंसर आ गए 7/10। अगला प्रश्न है इसका, प्रश्न नंबर बी। एक पूर्ण वर्ग संख्या डिस्क पर पूर्ण वर्ग संख्या होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी हैं, उनके अनुकूल परिणाम हम निकाल लेते हैं। ये पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास में 1, 4, 9, 16 और 25 है 30 तक। तो टोटल परिणाम हमारे पास में हुए कितने हैं? 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये पूर्ण वर्ग संख्या होने के अनुकूल परिणाम आ गए। अब डिस्क
पर पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में 5, कुल परिणाम है हमारे पास में 30। ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 छः 30। तो हमारे पास में आया 1/6। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। एक जार में 4 नीले कंचे 6 काले कंचे रखे हैं। एक बालक बिना देखे यादृच्छिक से एक कंचा निकालता है। ज्ञात कीजिए एक नीला कंचा आने की प्रायिकता, एक काला कंचा आने की प्रायिकता। तो देखिए इसका हल। नीले कंचे, नीले कंचे कितने हमारे पास में 4, काले कंचे वह हमारे पास में 6। तो जार में कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या 4 + 6 = 10, यानी कि 10 हो जाएगी। अब पहला प्रश्न दिया है नीला कंचा आने की प्रायिकता। तो नीला जार में से जार में से नीला कंचा आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो नीली कंचे हमारे पास में कितने हैं 4, तो ये इसके अनुकूल परिणाम हो गए। अतः जार में से नीला कंचा आने की प्रायिकता, नीला कंचा आने की प्रायिकता। और प्रायिकता का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये प्रायिकता का फॉर्मूला आ गया अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए नीला कंचा होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं 4, और कुल परिणाम हमारे पास में कितने हैं 10। 2 से ये कट जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 5 10। तो इसकी प्रायिकता आ गई 2/5। प्रश्न नंबर 20। एक काला कंचा आने की प्रायिकता। जार में से काला कंचा आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो काले कंचे कितने थे हमारे पास में 6, तो ये उसके अनुकूल परिणाम हो गए। अतः जार में से
काला कंचा आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टी कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने है 6, कुल परिणाम कितना है 10। 2 से 2 3 6 2 5 10। तो ये हमारे पास में आया 3/5 इसका आंसर आ गया है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए। धन्यवाद।